प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और कई बार लोग अपने जीवन में टूटा हुआ महसूस करते हैं अपने आप को, क्योंकि जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, क्रिएट हो जाती हैं ऐसी परिस्थितियां, या फिर हर एक मनुष्य ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरता है जब वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। उसे लगता है कि सब कुछ टूट चुका है, सब कुछ बिखर चुका है, कोई भी उसके साथ में खड़ा नहीं है। उसे ऐसा महसूस होता है, और कई बार ऐसा होता भी है रियली में। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब लोग मजाक बनाते हैं, जब लोग विरोध में बातें करते हैं, और जब उस व्यक्ति को पता चलता है तो अपने आप को टूटा हुआ सा महसूस करता है। तो सोचता है, इन लोगों पर मैंने सबसे अधिक भरोसा किया और यही मेरे पीठ पीछे मेरे साथ में ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, या फिर मेरे लिए ऐसा सोच रहे हैं, तो वो अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, चाहे आप अपने आप को किसी भी कारण टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति के कारण, किसी भी प्रॉब्लम के कारण आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर टूटी हुई चीजों को फिर से बनाना जानता है। परमेश्वर बिखरी हुई चीजों को फिर से नया करना जानता है। वो आपको रिस्टोर करेगा, वो आपको फिर से नया करेगा, फिर से तरोताजा करेगा, फिर से सामर्थ्य से भरेगा। चाहे आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आपका परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। आपका परमेश्वर ने आपको नहीं छोड़ा, उसके कारण आपका दिल नहीं टूटेगा, वो टूटने नहीं देगा, बल्कि वो टूटी हुई चीजों को फिर से बनाता है। भजनकार के जीवन में हम लोग एक बार देखते हैं, भजन संहिता की किताब उसका 31 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो 12 पद से अगर नीचे पढ़ेंगे आप, तो आप देखेंगे कि भजनकार बहुत टूटा हुआ है, अंदर ही अंदर बहुत टूटा हुआ है, अकेला पड़ गया है। वो कोई उसके साथ में नहीं है, सब लोग उसका मजाक बनाते हैं, सब लोग उसके विरोध में बातें करते हैं। कहता है, यदि 11 पद में लास्ट पढ़ रहा हूं, लिखा है कि जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भागते हैं। ऐसी परिस्थिति सोचो, आपके अपने आप को देखें और वो जैसे ही आपको देखें, आपको देखकर भाग जाएं, आपके सामने ना आए, आपसे बात ना करें, आपसे नफरत करें, आपको कैसा महसूस होगा? ये भजनकार इतना टूटा हुआ है कि मेरे अपने लोग जब मुझे सड़कों में, बाजार में, रास्ते में देखते हैं तो वे भाग जाते हैं। वो मुझसे बात नहीं करते, वो मेरे करीब नहीं आते, मुझसे दूर भाग जाते हैं। लिखा है, मैं मृतक की नाई लोगों के मन से बिसर गया हूं। लोग मुझे भूल चुके हैं। मैंने जो भलाइयां उनके साथ में करी, मैंने जो काम उनके जीवन में करे, मैंने जो उनका साथ दिया, या फिर जो मेरे अपने हैं, वे मुझे भूल गए हैं। उनके मन से मैं बिसर गया हूं, अब उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। लिखा है, मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूं। वो अंदर से, बाहर से तो ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन अंदर से इतना टूट चुका है। कहता है कि मैं बर्तन के समान टूट चुका हूं, बिखर चुका हूं। जैसे एक कांच का बर्तन जब टूटता है तो वो पूरा चकनाचूर हो जाता है, पूरा बिखर जाता है। ऐसे भजनकार कह रहा है कि मैं टूट चुका हूं, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है। कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता, कोई मुझे देखना पसंद नहीं करता, कोई मेरे साथ में नहीं है, सब मुझे भूल चुके हैं। लिखा है 13 पद में कि मैंने बहुतों के मुंह से अपना अपवाद सुना और चारों ओर भय ही भय है। मैंने बहुतों के मुंह से अपने विषय में सुना, वे मेरी निंदा कर रहे थे, वे मेरे बारे में गलत बोल रहे थे। मैंने सुना, अपने कानों से मैंने सुना, बहुतों के मुंह से सुना, जब लोग मेरे विरुद्ध में बातें कर रहे हैं। और लिखा है, जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। विरोधी इतने बढ़ गए हैं कि वो मुझे मार डालना चाहते हैं, वो मुझे मारने की युक्ति, योजनाएं बना रहे। चारों तरफ मेरे डर ही डर है, भय ही भय है। ऐसी परिस्थिति से होकर भजनकार गुजर रहा है, जब वो टूट चुका है, बिखर चुका है।
अंदर ही अंदर टूटा हुआ है। आज हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन जानते हैं आगे क्या लिखा है? 14 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। ये लोग जो मेरे अपने थे, ये मुझे भूल चुके हैं, ये मुझसे बात करना पसंद नहीं करते, ये मेरे साथ को पसंद नहीं करते हैं। चारों तरफ डर ही डर है, मुझे मारने का, मुझे मेरे प्राणों को घात करने का योजनाएं बनाई जाती हैं, मेरे विरुद्ध में बातें की जाती हैं। लेकिन प्रभु, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा भरोसा तुझ पर है। तू मेरा पिता है। लिखता है कि मैंने कहा तू मेरा परमेश्वर है। उसका ये विश्वास, विपरीत समय में उसका ये विश्वास परमेश्वर के ऊपर है। चाहे दुनिया ने मुझे छोड़ दिया, मेरे अपनों ने मुझे छोड़ दिया है, सब मेरे विरोध में है, सब मेरे विरोध में बातें कर रहे हैं, लेकिन हे परमेश्वर, मेरा भरोसा तुझ पर है। तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरी ओर से लड़ेगा, तू न्याय करेगा, तू मुझे फिर से सही साबित करेगा, तू मुझे ऊंचा उठाएगा, तू मेरे दुश्मनों के सामने, मेरे विरोधियों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। यही विश्वास आपका होना है। जब एक बर्तन कुम्हार के हाथ से, जब एक बर्तन टूट जाता है, जब वो बना रहा है किसी बर्तन को और वो टूट जाए, तो कुम्हार उसे फिर से बनाने की सामर्थ्य को रखता है, पहले से बेहतर बनाने की सामर्थ्य को रखता है। और आपका परमेश्वर आपका कुम्हार है, वो आपको ऐसे ही टूटे बिखरे नहीं रहने देगा, वो फिर से आपको पहले से बेहतर बनाना जानता है। उसके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप टूटे हुए बर्तन को फिर से संवारेगा, फिर से सजाएगा, फिर से अच्छा बनाएगा। आज आपकी परिस्थितियां टूटी हुई हैं, आज आपके रिश्ते टूटे हुए हैं, आज आपका प्रभु से आत्मिक कनेक्शन टूटा हुआ है, आज प्रार्थना का लाइफ टूटा हुआ है, आज सब कुछ टूटा हुआ बिखरा हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन परमेश्वर जिस पर आपका भरोसा है, वो आपका कुम्हार है, वो फिर से आपको रिस्टोर करेगा, वो फिर से आपको उठाएगा, उन टूटी हुई चीज़ों को फिर से उठाकर वो फिर से नया करेगा। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है। चाहे आप अंदर ही अंदर कितने भी टूट चुके हैं, लेकिन अपना भरोसा परमेश्वर पर बनाए रखें। लिखा है, भजनकार कहता है कि मेरा भरोसा तुझी पर है और तू ही मेरा परमेश्वर है। जब आपका ये भरोसा रहता है प्रभु के ऊपर, वो आपके लिए काम करता है। तो चाहे विरोध में आपके लोग हों, चाहे लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हों, चाहे परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, अपना भरोसा प्रभु पर रखें। वो आपकी परिस्थितियों को बदलना जानता है, वो आपको रिस्टोर करना जानता है, वो उन टूटी हुई चीज़ों से फिर से नया बर्तन बनाना जानता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम मिली है, मैं ओडिशा भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। मेरी एक बहुत बड़ी गवाही है। कुछ महीने पहले मेरे पापा को हार्ट अटैक आया। रात को 1:30 बजे हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, उन्हें आईसीयू में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि उनकी हार्ट बीट 30 के नीचे आ गई थी। तो मैंने प्रेयर सेंटर में प्रेयर करवाया। एक ब्रदर ने मेरे लिए प्रेयर किया। उन्होंने कहा अगर तुम यीशु पर यकीन रखते हो तो यकीन करो, तुम्हारे पापा अच्छे हो जाएंगे। मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ और 14 साल हो गए मुझे यीशु के पीछे आते हुए। जब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए तो मैं रो रो के प्रेयर कर रही थी। तो मुझे एक दर्शन आया। दर्शन में उन्होंने मुझे एक दिया दिखाया, जो दिया जल रही थी। तो मैंने कहा पिता, मुझे आपने ऐसा दिया क्यों दिखाया, ऐसे दर्शन क्यों दिए? दिया बुरे कामों में भी लगता है और अच्छे कामों में भी लगता है, तो मैं ये मान के चलूँगी कि ये अच्छे के लिए ही होगा। उसी रात जब प्रेयर सेंटर से प्रेयर आया, ब्रदर और सिस्टर प्रेयर कर रहे थे, तभी उन्होंने कहा कि उन्हें एक दर्शन आया है, कोई आदमी मरने के कगार पर है और यीशु ने उसे जीवन दान दिया है। मुझे ऐसा लगा ये प्रेयर मेरे और मेरे पापा के लिए है और सच में प्रभु ने कर दिखाया, मेरे पापा को जीवन दान दिया। मेरे पापा मरने के कगार पर थे, कोई चांस नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पापा एकदम ठीक है। मैं तहे दिल से यीशु मसीह का धन्यवाद देती हूँ और पीके मसीह ब्रदर और अमृता सिस्टर की भी, क्योंकि वो सच में प्रभु के सच्चे दास हैं। उन्हीं के जरिए प्रभु हमें आशीषित करता है। ईश्वर करे उनकी मिनिस्ट्री और भी आगे जाए। आमीन। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि ये खूबसूरत सुबह प्रभु तूने हमारे जीवनों में दिखाई पिता। रात भर मेरे प्रभु आपने संभाला, ये नया दिन दिया जिसमें कि आज हम जीवित हैं और आपके साथ एक फेलोशिप कर पा रहे हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद करते पिता कि आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं, आप हमारे करीब रहते हैं, आप हमें तसल्ली देते हैं, आप हमें विश्राम देते हैं, आप हमें सुकून देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता, जो हमारे बीच में आप मौजूद हैं। धन्यवाद करते हैं आपके होली स्पिरिट के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता, जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है पिता। आज का दिन यीशु हम आपके नाम से शुरू करते और कहते इस दिन में प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। जो योजनाएं तूने हमारे लिए बनाई है वो योजनाएं हमारे जीवनों में पूरी हो। हर एक नेगेटिविटी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक दुष्ट के हथियार और दुष्ट के कार्यों को यीशु मसीह नासरी के नाम में हम इसी वक्त कैंसिल करते हैं प्रभु। जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन्हें हम आपके नाम से नामों नाम आशीष देते पिता। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। सच मेरे खुदावन प्रभु तू दयालु परमेश्वर प्रभु, और तू अपने लोगों पर दया करता है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज की सुबह में प्रभु आपके लोगों के लिए आपके पास दया है प्रभु, आपके पास तसल्ली है, आपके पास विश्राम है, आपके पास उपाय है, आपके पास सल्यूशन है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने रात भर संभाला प्रभु और ये नया दिन हमारे जीवनों में दिया है। आज हम जीवित हैं, ये तेरी दया है परमेश्वर। इस पूरे दिन भर में परमेश्वर प्रभु हम आपके फेवर को, सपोर्ट को, आपके हेवनली विजडम को परमेश्वर पिता मांगते हैं। हर एक काम को किस प्रकार मैनेज करना है उसकी बुद्धि मांगते हैं प्रभु जी, और कहते परमेश्वर हर एक दुर्घटना, एक्सीडेंट, हर प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखे से, हर प्रकार की चोरी से, हर प्रकार की प्रभु गलत बातों से, नेगेटिविटी से परमेश्वर आज के दिन में अपने लोगों को, उनके बच्चों को, फैमिली को परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। हम आपके एंजेलिक प्रोटेक्शन में खुदावन आपके लोगों को रखते पिता। जब आ जाए अपने कदमों को घर से बाहर निकालते हैं या फिर बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी जन जब घर से बाहर निकलता है या फिर घर के अंदर रहते प्रभु, मेरे खुदावन तेरा वचन कहता है कि मैं सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा, मैं आने जाने में तेरी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहूंगा प्रभु। बच्चों की, बुजुर्गों की, हर एक व्यक्ति की जो आज घर से बाहर जाते हैं प्रभु जी, उन सब की रक्षा हिफाजत करे, आपके लहू के बाड़े में रखते परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद करते खूबसूरत वचन के लिए जो इस सुबह के समय तूने हमसे बातचीत की पिता। हाँ प्रभु, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी परिस्थितियां टूटी हुई नजर आ रही हैं प्रभु, उनका हृदय टूटा है प्रभु, उनका परिवार टूट रहा है पिता, उनका जीवन परमेश्वर पिता मानो एक टूटे बर्तन के नाई नजर आ रहे हैं परमेश्वर। हम उनको आपके सम्मुख लेकर आते हैं प्रभु, क्योंकि तू एक सच्चा कुम्हार है प्रभु। जब कोई भी बर्तन प्रभु जी तेरे कॉन्टेक्ट में आता है परमेश्वर पिता, तो तू उसे प्रभु मेंड करता है प्रभु, तो उसे पिता बनाता है प्रभु, तो उसे आकार देता है प्रभु, तो उसे प्रभु जोड़ता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक टूटी हुई परिस्थिति जो तेरे लोगों के परिवार में है, उनके जीवन में है, उनके रिलेशनशिप में, उनके फाइनेंस में है परमेश्वर, उनके बिजनेस में है प्रभु, उनके पर्सनल लाइफ में है या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम में उन टूटी हुई परिस्थितियों को हम यीशु के नाम में कमांड करते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु के नाम में। मेरे खुदावन तू बनाता है, तू संवारता है प्रभु, क्योंकि प्रभु जिस प्रकार भजनकार का विश्वास मेरे खुदावन तुझ पर है, उसी प्रकार मेरे पिता आज आपके लोगों का विश्वास भी तुझ पर है प्रभु, कि तू परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, तू परिस्थितियों को जोड़ने जा रहा है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जिनकी परिस्थितियां टूटी हैं, परिवार टूटे हैं प्रभु जी, सिचुएशन प्रभु मानो की टूटी और बिखरी हुई है, यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त वो सारी परिस्थितियां बदल जाएं और वो टूटी हुई परिस्थितियां परमेश्वर प्रभु जुड़ती हुई नजर आए यीशु के नाम में। धन्यवाद। टूटता हुआ परिवार यीशु के नाम में बने, रिलेशनशिप यीशु के नाम में बने, हर एक टूटी हुई परिस्थिति यीशु के नाम में बने, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते प्रभु, जब इनका पर्सनली जो रिलेशनशिप पिता तेरे साथ में पिता, इन्हें लगता है कि टूटा हुआ नजर आ रहा है, मेरे प्रभु फिर से एक अच्छी कनेक्टिविटी, एक अच्छी बॉन्डिंग दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिन हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रभु कनेक्टिविटी टूट रही है प्रभु, उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी एक अच्छी बॉन्डिंग आप दे मेरे पिता। माता पिता और बच्चों के बीच की बॉन्डिंग को बनाए परमेश्वर, बॉस और वर्कर के बीच की बॉन्डिंग को बनाए पिता, सास और बहू के बीच की बॉन्डिंग को बनाए पिता परमेश्वर। आज जो कुछ भी प्रभु टूटा हुआ और बिखरा हुआ नजर आ रहा है पिता, या फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है प्रभु, उन सारी बातों को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं और कहते प्रभु कि हर एक का भरोसा तुझ पर है कि तू सब कुछ बनाने में सामर्थ्य है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता,
मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब लोग प्रभु इनकी हानि की युक्तियाँ बना रहे हैं, इनके नुकसान के प्लान्स बना रहे हैं, या फिर प्रभु जी इन्हें प्रभु आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं करते प्रभु। आज बहुत कुछ ऐसा है प्रभु जी जिससे कि परमेश्वर प्रभु जब विरोधी इनके अगेंस्ट में है, इनके फैमिली वाले इनके अगेंस्ट में हैं, या फिर कोई पार्टनर इनके अगेंस्ट में है, मेरे प्रभु आपके सम्मुख इस परिस्थिति को रखते हैं प्रभु। आप सॉल्व करें परमेश्वर, बिकॉज सल्यूशन आपके पास है प्रभु जी, उपाय आपके पास है। आप सहायता करें, आप मदद करें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी, जिनका बिजनेस परमेश्वर प्रभु लॉस में जा रहा है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उस बिजनेस को प्रभु अपने हाथों में लें और उस बिजनेस को प्रभु सफलता की ओर लेकर जाएं। जिनका परमेश्वर प्रभु जी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जा रहा है प्रभु, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को अप करें परमेश्वर। यदि प्रभु डिप्रेशन के कारण प्रभु ये अपने जीवन को स्पॉइल करे प्रभु, डिप्रेशन से निकाल कर प्रभु एक अच्छी उम्मीद और एक अच्छे विजडम से भरे परमेश्वर। आज जो अकेलेपन में प्रभु टूटे हुए प्रभु, जब सब ने छोड़ दिया, रिलेशनशिप टूट गया, या फिर कोई लव अफेयर में वो थे प्रभु, उस परिस्थिति में इन्हें धोखा मिला प्रभु, जिसके कारण ये टूट गए और अकेले हैं प्रभु। खुदावन तेरा वचन कहता है कि तू टूटे मन वालों के समीप रहता है। लॉर्ड जीसस, इस समय आप उन भाई बहनों के समीप जाएं, उन्हें तसल्ली और विश्राम और सुकून दे प्रभु, और इस परिस्थिति से, अकेलेपन की परिस्थिति से, इस टूटी हुई परिस्थिति से उन्हें बाहर निकाले, मैं प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं मेरे प्रभु, जब उनकी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं प्रभु, उन बीमारियों को कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा प्रभु, दवाइयों से भी कोई आराम नहीं हो पा रहा पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु प्रभु, तू डॉक्टरों का डॉक्टर है, तू चंगा करने वाला, शिफा देने वाला परमेश्वर है। तो अपने लोगों के लिए धार्मिकता के सूर्य को उदय करता है प्रभु, ताकि वो पाले हुए बछड़े के समान कूदे और फांदे, और प्रभु उस सूर्य की किरणों से वो चंगे हो जाएं। हाँ परमेश्वर, जो कोई प्रभु जीवन के वृक्ष के पास आता है उसके पत्तों से वो चंगा हो जाता है। हाँ प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह नासरी, आपसे प्रार्थना है इन भाई बहनों के लिए, बीमार व्यक्ति के लिए, हॉस्पिटल वेंटिलेटर में पड़े हुए व्यक्ति के लिए प्रभु, इन्फेक्शन एलर्जी से जो जूझ रहे हैं प्रभु जी, खुदावन जिन इन्फेक्शन जिनका नहीं खत्म हो पा रहा है प्रभु जी, एलर्जी बढ़ रही है प्रभु जी, ये हड्डियों की प्रॉब्लम बढ़ रही है प्रभु, आंखों का वीकनेस बढ़ रहा है परमेश्वर, जो कुछ भी प्रभु इनके शरीर में बढ़ रहा है और ठीक नहीं होता हुआ नजर आ रहा प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, इन सारे शरीरों के ऊपर खुदा मैं तेरी चंगाई को, तेरे छुटकारे को बोलती हूँ यीशु के नाम में। ये बीमारी इनके शरीर का हिस्सा नहीं प्रभु, ये इन्फेक्शन इनके शरीर का हिस्सा नहीं है प्रभु, ये ट्यूमर, ये कैंसर, ये शारीरिक कमी, ये ब्लड की कमी, ये यूरिन इन्फेक्शन, ये स्टोन प्रॉब्लम, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, ये हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी प्रभु आपके लोगों का हिस्सा नहीं है। यीशु के नाम में इन सारी बीमारियों को हम रद्द करते हैं, कमांड करते हैं, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु, बीमारी के बैक्टीरियाज, वायरस नष्ट हो यीशु नासरी के नाम में। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ जिनके शरीर में परमेश्वर प्रभु सफेद दाग हो गए प्रभु, एलर्जी हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया प्रभु, खुजली हो रही है प्रभु, और बहुत सी प्रॉब्लम्स प्रभु स्किन में हो रही है प्रभु, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में इसी वक्त ये शरीर, ये स्किन, हड्डियां, नसें चंगी हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यस माय लॉर्ड जीसस, यू आर द डॉक्टर लॉर्ड, आप परमेश्वर डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, आप उपाय करें प्रभु इस समय पिता, यीशु के नाम में इनके शरीर चंगे हो, हड्डियां चंगी हो, लिवर, किडनी, हार्ट, लंग्स, पैनक्रियाज, स्टमक हील हो यीशु के नाम में, गुप्त रोग नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने अपने लोगों के शरीर, उनके अंगों को प्रभु तूने चंगा किया। थैंक यू फादर। आज की सुबह में परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है पिता, धन्यवाद, एक नया वर्ष उनके जीवन में दिया है प्रभु, एक नई खुशी, एक नया आनंद आप उनके जीवन में दें। और वचन कहता है परमेश्वर, देख मैं एक नई बात करने पर हूँ खुदा, आप इनके जीवन में कुछ नया करें प्रभु, कुछ बेहतर करें प्रभु, न्यू डोर्स इनके लाइफ में ओपन करें खुदावन, सक्सेस के डोर, सफलता के, चंगाई के, छुटकारे के डोर्स प्रभु इनकी लाइफ में ओपन करें। और दुआ करते रहे दीर्घ आयु से तृप्त करें, इनके लाइफ के द्वारा और भी लाइफ बचाई जाए प्रभु। ये जन्मदिन पिता इनके लिए बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड और प्रीशियस हो पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, हम तेरे हाथों में इन भाई बहनों को, इनके फैमिली को सौंपते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हमारे साथ जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना में शामिल है प्रभु, उन सब की कोई ना कोई विनती और कोई ना कोई प्रार्थना है प्रभु, तू जानता, और उन्होंने प्रभु हर एक की प्रार्थना तेरे कानों तक पहुंची है। मैं धन्यवादित हूँ कि तूने उत्तर हाँ आमीन में दिया। और विशेषकर जो लोग सेवा कर रहे हैं प्रभु, मिनिस्ट्री कर रहे हैं या फिर सेवकाई के लिए आगे बढ़ रहे, खुदा उन सब पर
आपका अनुग्रह चाहते और कहते प्रभु ने सामर्थ्य बनाए, और जो भी आपके राज्य को प्रभु किसी भी तरीके से बढ़ा रहा है प्रभु, उसका प्रतिफल आप उन्हें दें प्रभु, उसका रिवॉर्ड आप उन्हें दें प्रभु। खुदा जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आप आपके लोगों को ब्लेस करते परमेश्वर, उनकी कमाई को प्रभु, उनके धन संपत्ति को पिता, उनके बिजनेस को परमेश्वर आप ब्लेस करते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु जी आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेंगे प्रभु जी, कॉलेजेस और बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन के लिए, अपने फ्यूचर के लिए चुनना है, पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है कि आप उन्हें सही मार्गदर्शन करें परमेश्वर। और दुआ है प्रभु जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए प्रभु प्रिपेयर हो रहे हैं प्रभु, खुदावन प्रिपरेशन आपकी ओर से हो, हेवनली विजडम आपकी ओर से उन्हें मिले पिता, और वो क्वालिफाइड होकर ऊंचे ऊंचे हायर एंड हायर पोस्ट पर आपके लोग नियुक्त हों पिता। यदि कोई भी बंद दरवाजा यीशु के नाम में खुल जाए, धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक भाई बहन को, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट को, हर एक इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स में आई हुई हर एक विनती प्रार्थना को मेरे पिता आपके आगे रखते हो। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। सारा आदर सारी महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।